जय मातृभूमि ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 है कॉन्ग्रुएंस। हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। राधा वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विथ हर फ्रेंड। जो राधा है वो क्या कर रही थी, स्कूल से अपने घर लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ। ड्यू टू अ स्टॉर्म द प्रीवियस नाइट leaves that had fallen from the tree were scattered on the road। उसको क्या हुआ, प्रीवियस नाइट मीन्स एक रात पहले या पिछली रात को उसे एक जो पत्ता है वो क्या हुआ, रोड पे गिरा मिला। राधा पिक्ड अप अ लीफ दैट शी लाइक्ड वेरी मच। राधा ने क्या किया, उस पत्ती को, जो पत्ती मिला उसने रख लिया और उसे वो पत्ती क्या लगी, बहुत ही अच्छी लगी। शी ट्राइड to find a leaf exactly similar to the one she had picked up। उसने क्या किया, कोशिश किया exactly जैसे उसने पत्ती उठाया था उसी शेप का एक और पत्ती उठाने की क्या की, कोशिश की। she had picked up, तो उसने क्या किया था, उसको picked किया था। she asked her friends to play a game। फिर उसने क्या कहा अपने दोस्तों के साथ, चलो एक गेम खेलते हैं। in this game we will correct leaves ऑफ सेम शेप एंड साइज। इस गेम में हम क्या करेंगे, एक जैसे आकार और साइज वाले क्या करना है, हमको लीव्स लेना है, पत्तियाँ लेनी है। द पर्सन हु फाइंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स ऑफ सेम टाइप टिल द काउंट ऑफ 100 इज रीच्ड वुड बी द विनर। जो क्या होगा, सेम साइज की पत्तियाँ, सेम साइज और सेम शेप की जो पत्तियाँ कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, विनर होगा। राधा स्टार्टेड काउंटिंग एंड ऑल ऑफ देम बिगन टू कलेक्ट लीव्स। राधा ने काउंटिंग स्टार्ट की और बाकी सभी ने क्या किया, जो लीव्स हैं उन सबको कलेक्ट करने लगे। राजेश कलेक्टेड 3। जो राजेश नाम का लड़का था उसने क्या किए, 3 लीव्स कलेक्ट किए। जो हरी था उसने 4 पत्ती कलेक्ट किए और जो अनु थी उसने 2 और राधा ने 3 पत्ती कलेक्ट किए। नाउ द टाइम वॉज टू एग्जामिन द लीव्स। हाउ डू वी चेक इफ़ लीव्स आर ऑफ एक्जैक्टली द सेम शेप। अब टाइम किसकी आती है कि जो पत्तियाँ उसने इकट्ठी की हैं वो सेम साइज की हैं कि नहीं, ये पता करने का टाइम आया। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो, ऑफ अ मेथड टू वेरीफाई, कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम वेरीफाई कर सकें। इफ़ द लीव्स कलेक्टेड वर्ड ऑफ द सेम शेप, कि जो पत्तियां हैं वो क्या है, सेम शेप की है। जो पत्तियां उसने कलेक्ट की हैं वो क्या है, सेम शेप की है। तो वो आपके पास ऐसा कोई मेथड है जिससे क्या हो, ये वेरीफाई हो सके कि इस मेथड से ये पत्तियां जो है वो क्या है, एक जैसे आकार की हैं। अनु सेड, अनु ने कहा, द लीव्स दैट आई हैव कलेक्टेड आर एग्जैक्टली सेम। अनु ने कहा मैंने क्या किया है, एग्जैक्टली सेम शेप की क्या किए हैं, पत्तियां को कलेक्ट किया है। आई हैव चेक्ड दैट द 2 लीव्स एग्जैक्टली कवर ईच अदर। उसने क्या कहा, मैंने चेक किया है दोनों पत्तियों को क्या किया है, एक दूसरे पे क्या किया है, उसने कवर किया है। द लीव दैट इज अबोव कैन ओवर द लीव लेइंग बिलो एंड वाइस वर्स। एवरीवन चेक्ड देयर लीव्स यूजिंग दिस मेथड्स। इसी मेथड से क्या किया, सभी ने अपने जो लीव्स हैं उन सबको क्या किए, चेक किए। एंड फाउंड दैट ईच हैड ओनली 2 लीव्स दैट वर सिमिलर। और उनने पाया केवल 2 पत्तियां जो थी वो क्या थी, सिमिलर थी। सिमिलर थी मतलब जैसे यहाँ पे जो लड़के ने क्या किया है, 2 लीव्स अपने हाथ में लिए हैं, तो क्या किया है, जो एक पत्ती है उसे क्या करना है, दूसरे पत्ती के ऊपर रखना है। अगर ये पत्ती सेम शेप और सेम आकार की होंगी तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। अगर जो 2 चीज़ एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करें, मीन्स क्या करें, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक कार्ड बना हुआ है, पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस पोस्ट कार्ड को क्या करें, इस बीच से ऐसे फोल्ड करें तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दें। अगर हम अपने फिंगर्स की भी बात करते हैं तो हमारे जो ये एक हथेली है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी जो दूसरी हथेली रखेंगे, तो ये क्या हो गई है, ओवरलैप हो गई है, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दिया है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। मीन्स जब कोई भी एक जो आकृति है वो क्या हो, दूसरी आकृति को पूरी तरह से ओवरलैप कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं।
फिगर दैट कम्प्लीटली ओवरलैप ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जो क्या हो, अगर कोई भी फिगर हम लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया था कार्ड, तो अगर हम इस कार्ड को 20 से फोल्ड करें और इसी कार्ड को ऐसे मोड़ दें तो वो क्या हो, एक दूसरे को क्या हो, पूरी तरह से ओवरलैप कर दे, पूरी तरह से ढक दे, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंस इज शो बाय साइन। जो कॉन्ग्रुएंस का साइन है वो क्या है, ऐसे लाइन है और ऊपर में ऐसे रहता है, तो कॉन्ग्रुएंस को इस साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। राधा ट्रैक्ड द आउटलाइन ऑफ अ लीव ट्वाइस यूजिंग अ पेंसिल एंड मेड टू इंडिकेट फिगर्स। जो राधा है उसने क्या किया, पेंसिल से जो लीव्स है उसको क्या किए, इंडिकेट्स किए। अब यहाँ पे नीचे में देखिए, राजेश हैड अ कार्डबोर्ड पेपर। राजेश के पास क्या है, एक कार्डबोर्ड पेपर था। ही प्लेस द कार्बन पेपर। उसने उसमें क्या किया, कार्बन पेपर लगाया। अंडर अ शीट, जो शीट है उसके नीचे क्या लगाया, कार्बन पेपर लगाया। ऑफ द नोटबुक, नोटबुक की शीट के नीचे। एंड ड्री अ शेप ऑन द शीट ऑन टॉप। और उसने क्या किया, शीट के ऊपर में ड्रॉ करना स्टार्ट किया। क्योंकि वहाँ पे क्या लगा था, कार्बन पेज लगा था, तो नीचे वाला क्या हो गया, उसमें कॉपी हो गया। ही फाउंड, फिर उसने क्या किया, उसने पाया दैट द सेम शेप वॉज ट्रैक्ड ऑन द पेज। जो सेम आकृति थी उसने क्या किया, उस पेज में पाया। ओवर विच द कार्बन वॉज प्लेस्ड। जब उसने कार्बन को हटाया तो उसने क्या किया, जो कार्बन के ऊपर जिसने आकृति बनाई थी, जो शेप बनाया था, वही आकृति जब उसने कार्बन को हटाई तो क्या हुआ, नीचे में सेम शेप उसको मिला। हरी टुक आ 1 रुपी कॉइन। हरी ने क्या किया, 1 रुपये का कॉइन लिया। एंड रीव द आउटलाइन। और जो 1 रुपये का कॉइन था उसके क्या किया, आउटलाइन बनाया। अराउंड द कॉइन मीन्स उस कॉइन के चारों ओर क्या किया, एक लाइन बनाया भी था पेंसिल मीन्स पेंसिल से। एंड मेड 2 सिमिलर फिगर। फिर उसने क्या किया, 2 सिमिलर फिगर बनाया। अगर हम एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखें तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 के सिक्के के ऊपर अगर हम 1 का सिक्का ही रखें तो वो क्या होगा, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। तो यही क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और इसी जो प्रॉपर्टी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। एवरीवन मेड द 2 फिगर इन देयर कॉपीज। फिर सभी ने क्या किए, अपनी अपनी कॉपी में 2 फिगर ऐसे बनाने लगे। बट द क्वेश्चन वॉज हाउ कैन द 2 फिगर्स बी कंपेयर्ड। बट यहाँ पे उन लोग के पास क्वेश्चन था कि इन दोनों जो फिगर है उसको हम कंपेयर कैसे करें। 2 लीव्स और 2 नोट्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग दैम। जो 2 पत्ती हैं और जो 2 नोट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, उठा के रख सकते हैं। वन ऑफ द अदर टू सी इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट हाउ कैन वी चेक इफ द 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। बट अगर हम 2 फिगर की बात करें तो 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के सर्वांग सम है, उसे हम कैसे चेक करेंगे। तो इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस इन जियोमेट्री। ज्यामिति में हमें सर्वांग समता देखते हैं। तो ज्यामिति में क्या होता है, जैसे वहाँ पे पॉइंट रहता है, लाइन रहता है, लाइन सेगमेंट रहता है, और क्या रहता है, रे रहता है। तो जो एक डॉट है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट, फिर आता है लाइन, और फिर आता है रे। जो दोनों दिशाओं से आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और जो फिक्स रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जो सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कॉन्ग्रुएंस इन जियोमेट्री। ज्यामिति में हम सर्वांग समता कैसे फाइंड आउट करेंगे। A leaf can be transferred from one place to another without changing its shape. एक जो पत्ती है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं विथआउट चेंजिंग दी शेप। मीन्स हम उसकी शेप में बिल्कुल भी चेंज नहीं किए बिना क्या कर सकते हैं, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही इन जियोमेट्री 1 फिगर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर। वैसे ही जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री है, उसमें भी हम क्या करेंगे, जो एक फिगर है, जो एक चित्र है, उसको हम क्या करेंगे, एक प्लेस से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विथआउट चेंजिंग इट्स शेप। मतलब उसकी आकार को और साइज को चेंज किए बिना हम क्या कर सकते हैं, इसे ओवरलैप कर सकते हैं।
दिस एक्सिमम इज कॉल्ड द एक्सिमम ऑफ सुपर पोजिशन। इसे हम क्या कह सकते हैं, सुपर पोजिशन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइन 1 और लाइन 2, अगर हम इस लाइन 2 को पूरा का पूरा उठा के क्या रखें, लाइन 1 के ऊपर रखें, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। विल टू लाइन सेगमेंट बी कॉन्ग्रुएंट आल्सो, क्या दो लाइन हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल टू स्ट्रेट लाइन्स और ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। जो दो सीधी रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट मीन्स कहा है हमेशा जो है क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। मीन्स दो जो सीधी रेखाएं हैं वो क्या होंगी, हमेशा सर्वांग सम होंगी। बिकॉज व्हेन वन स्ट्रेट लाइन इज प्लेस्ड ऑन द अदर स्ट्रेट लाइन, जब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही सर्वांग सम होती है। दे कवर ईच अदर कम्प्लीटली, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो वो क्या होंगी, जो दो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होंगी, हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होंगी। यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का और एक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ अ लाइन इज़ इनफाइनाइट, जब जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, जब इनफाइनाइट है मीन्स अनंत है। देयरफॉर एनी टू स्ट्रेट लाइन कैन कवर ईच अदर बट द लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ फाइनाइट। तो क्या होंगी, वो एक दूसरे को कवर कर लेंगी। पर जब लाइन हमें क्या हो, लाइन सेगमेंट दिया हो और लाइन हमें पता है कि क्या है, वो फिक्स है, कितने, 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट कैन नॉट कम्प्लीटली ओवर एट 7 सेंटीमीटर। अगर हम इस 5 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर के ऊपर ओवरलैप करें तो 5 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, मतलब क्या है, ये एक दूसरे को पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सो द लाइन सेगमेंट विल ओनली बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर लेंथ आर इक्वल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी जो लेंथ है वो क्या हो, इक्वल हो। अगर ये वाला लाइन आपको 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये लाइन भी आपको कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे नीचे में एक्टिविटी दे के रखी है आपके समझने के लिए। सम लाइन सेगमेंट आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। फाइंड द कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट फ्रॉम अमंग देम, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंट पता करना है। जैसे ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई दिया है 6 सेंटीमीटर, टी यू दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पर अगर हम इधर देखें तो क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और सी और डी 6 सेंटीमीटर है, आर एस है 2.5 सेंटीमीटर और एल एम है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी क्यू भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और जो एल एम है वो भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 डायग्राम्स है, जो 3 लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे हमने कैसे लिखा, ए बी ऊपर में रे का साइन, कॉन्ग्रुएंट पी क्यू। ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो सर्वांग सम है, मीन्स बराबर है, क्योंकि तीनों ही लाइन सेगमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर के हैं और तीनों ने ही एक दूसरे को क्या कर दिया है, ओवरलैप कर दिया है। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एल एम, क्योंकि ये जो तीनों रेखाएं हैं वो क्या है, 5 सेंटीमीटर की हैं और एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पूरी की पूरी तरह ढक रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सी डी और एक्स वाई। जो हमने सी डी लिया है वो कितना का है, 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे जो एक्स वाई है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर का। तो ये क्या है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर हम इस 6 सेंटीमीटर के लाइन को उठा के इस 6 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर ओवरलैप करें तो क्या होगी, वो एक दूसरे को ढक लेंगी। तो जो सी डी और एक्स वाई है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। एंड आर एस कॉन्ग्रुएंस है टी यू, जो आर एस और टी यू है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि ये कितने हैं, 2.5 सेंटीमीटर के। तो जब लेंथ में पाया जाए कॉन्ग्रुएंस इन ज्योमेट्री की बात करें तो क्या हो, जब हम लाइन सेगमेंट लें तो वो क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि जो उसकी लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो उसकी लंबाई इक्वल होंगी तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स होगी। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस इन एंगल्स। एंगल्स में कॉन्ग्रुएंस कैसे देखेंगे, कोण में सर्वांग समता। 2 एंगल्स आर गिवन बिलो, नीचे में आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं। कैन यू से वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट, क्या आप बता सकते हो ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, यहाँ पे दिया हुआ है ओ ए बी। अगर हम इस एंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो क्या होंगे, एक दूसरे को पूरी की पूरी तरह ढक देंगे, क्योंकि ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो कोण जो हैं वो क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम हो सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ, यदि दे हैव सेम मेज़र, यदि जो वो क्या हो, सेम मेज़र के हो, एक जैसे मेज़र के हो, तो जो दो एंगल हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्म्स मेकिंग द एंगल्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंट, और उसमें जो एंगल्स हैं उसमें जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट इन सर्कल। इन अ स्क्वायर ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, अगर हम स्क्वायर में लें तो सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एंड ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और जो सभी उसकी साइड्स रहती हैं वो क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। हैंस द टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हम दो स्क्वायर को लें तो दो स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ़ देयर साइड्स आर इक्वल, यदि उसका साइज जो है वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। जैसे ये 4 सेंटीमीटर हैं तो सभी 4 सेंटीमीटर होंगे, तो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर देखते हैं कॉन्ग्रुएंट इन सर्कल, सर्कल में सर्वांग समता कैसे देखते हैं। सिमिलरली टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दो सर्कल जो हैं वो तब सर्वांग सम होंगे इफ़ दे हैव इक्वल रेडियस, यदि उसका जो रेडियस है, उसका जो त्रिज्या है वो क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। यदि दोनों का जो रेडियस है वो क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वैसे ही जो रेक्टेंगल भी हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ़ दे हैव द सेम लेंथ, यदि जो उसकी लंबाई और जो उसकी ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो क्या हो, समान हो, तो दो रेक्टेंगल भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दो स्क्वायर भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यदि जो उसकी लेंथ है वो क्या हो, बराबर हो। और दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि जो उनका रेडियस दिया हुआ हो वो क्या हो, सेम हो।